अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, अपनी इबादतें कर रहे होंगे। ओके जी, जो आज हमारे पास रेसिपी है वो है दही पूरी की। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो है तकरीबन मैंने ये 1 कप जो है ये सूजी ले ली थी। ये 400 ml का कप है जिसको मैंने फुल भर लिया था और ये मैंने सूजी ले ली थी। इसके बाद ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच मैदा लिया था। ज़्यादा भर के नहीं लिया था, बस नॉर्मल जो 2 चम्मच होते हैं मैंने वो ले लिया था, उसको मैंने सूजी में मिला लिया है। अब इसके बाद आते हैं, मैंने लिया है इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और ये 2 ग्राम्स के करीब, यानी कि 2 चुटकी मैंने इसमें जो खाने का सोडा होता है वो लिया है, मीठा सोडा। अच्छा जी, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अभी मैं मिक्स कर दूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएँ तो इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि जो आटा है वो अच्छे तरीके से गुन जाए, ज़्यादा ना ही सख्त रहे और ना ही ज़्यादा नरम हो जाए। तो मैं साथ-साथ आपको दिखाती जाऊँगी कि मैं कितना पानी डाला है। इसको हमने अच्छी तरह गूँदना है क्योंकि सूजी के दाने जो होते हैं वो आपको पता है कि वो थोड़े रफ़ से होते हैं, बड़े-बड़े से होते हैं। तो इसीलिए हमने इसको काफ़ी अच्छी तरह से गूँना है ताकि जो सूजी के जो दाने हैं वो अच्छी तरह इसमें जो है वो पिघल जाएँ। जो हमें जो है वो फिर ऐसे फ़ील ना हो हाथ पे। तो ये आटा जो है मैंने अच्छी तरह से गूँध लिया था और इसमें मैंने पानी जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। तकरीबन जितना पानी मैंने लिया था इस कटोरी में, उसका आधा पानी इस्तेमाल हो गया था और आधा रह गया था। ये जो है इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल जैसे हम घर में रोटियों के लिए आटा गूँथते हैं तो तकरीबन उसकी सॉफ्टनेस जो है इतनी ही होगी। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा और ना ही ज़्यादा हार्ड होगा। ये जी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पानी था ये पीछे रह गया था, तो इसमें जो पानी है गूँथते वक़्त तो काफ़ी कम इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद इसके ऊपर मैंने पानी लगा दिया है ताकि इसके ऊपर वो ड्राई सा जो लेयर है वो ना आए और इसको हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर पानी लगा देना है। इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है, कोई ढक्कन है कुछ भी है आप इसको इससे कवर कर लें ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। और फिर इसके बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। ओके जी, इसके बाद हम आते हैं इमली की चटनी बनाने के लिए, क्योंकि इमली की चटनी तो दही पूरी के साथ कंपल्सरी होती है। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप पानी मैंने पहले से पैन में ले लिया था और आधा कप पानी उसमें मैंने और शामिल कर दिया। उसके बाद ये मैंने इमली ली है। इमली मैंने ज़्यादा नहीं ली, बस नॉर्मल इमली ली है ताकि जो पीछे रह ना जाए, फिर वो अगले टाइम पे इमली का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है तो वो इतना जो है मज़ा नहीं करवाती। तो ये मैंने बस इतनी सॉस बना ली थी, इतनी चटनी बना ली थी जितना कि दही पूरी में इस्तेमाल हो जाए। तो ये मैंने अब इसमें डाल दिया है और इसके पीछे मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दी थी। उसके बाद ये मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है, ये आपने हस्बे ज़ायक़ा जो है वो ले लेना है, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, थोड़ी सी चीनी ली है और नमक लिया है। इन चारों चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसके बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ओके जी, ये इसमें उबाल आ चुका था। अभी जो है इसके बाद ये गाढ़ा होना शुरू होगी। अभी जो है इसमें इसको हमने मिक्स करना है और ताकि ये अभी देख ही सकते हैं आप, काफ़ी जो है इसमें का पानी जो है वो सूख चुका है और इमली भी बीच में नरम हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद हमने एक छलनी ले लेनी है और एक साफ़ बर्तन ले लेना है। उसमें से हमने क्या करना है कि जो पैन में हमारे पास जो इमली की चटनी तैयार हुई है वो इस टाइम पे काफ़ी पतली है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने छान लेना है ताकि इसमें से गुठलियाँ जो हैं वो सारी अलग हो जाए और इमली का जो पानी है वो अलग हो जाए।
ये मैंने कल बनाए थे और इसको अभी एडिट करते वक़्त, वॉइस ओवर करते वक़्त इस पे तो अभी भी मुझे इसका टेस्ट याद आ रहा है और ये बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, ये मैंने अभी ले लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और मैंने थोड़ा-सा पानी ले लिया है तकरीबन 2 चम्मच। उसको मैंने कॉर्नफ्लोर को उसमें अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो हमने अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें हमने क्या करना है कि जो हमने वो इमली का पानी छान लिया था, वो सारा मैंने इस पैन में डाल दिया था। इस इमली के पानी में मैंने थोड़ा-सा पानी और मिला लिया था क्योंकि इसको अभी और भी गाढ़ा होना है। ओके जी, तो ये कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें मिला दिया है। इसके बाद हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे। ये जी फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी इसके नीचे और ये अच्छी तरह से उबल गया था और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी थिक हो गई है। इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हम जितना इसको थिक बनाना चाहते हैं तो ये उतनी थिक हो जाए। अभी आप देख सकते हैं पानी जो है वो हाफ से भी कम रह गया है और इसकी हमें इतनी थिकनेस चाहिए, बल्कि जब ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये हो गई है जी हमारी इमली की चटनी तैयार। इसको अभी मैं किसी और बर्तन में निकाल दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब आते हैं आगे के प्रोसीजर की तरफ। अच्छा जी, ये आटे को काफ़ी टाइम हो गया था, आधे घंटे से तकरीबन ऊपर ही हो गया था, तो मैंने अब इसको निकाल लिया है। अब इसको हम काफ़ी जो इसमें जो इसको हम रेस्ट इसलिए देते हैं क्योंकि जो सूजी होती है वो अच्छी तरह से इसमें सूजी के जो दाने हैं वो इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसको फिर हमने उसके बाद दोबारा से गूंदना है अच्छी तरह। इसको मैंने तकरीबन 4-5 मिनट मैंने और गूंद लिया था। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम सा इसका आटा हो गया है। इसको जितना हम गूंदेंगे तो उतना ही अच्छा इसका जो पूरियां हैं वो बनेंगी। इसके अब हमने पेड़े बना देने हैं। तकरीबन 3 पेड़े बना लेने हैं। इसको फिर हमने इसकी बड़ी सी रोटी बना के इसको फैला देना है और उसके बाद हमने इसमें से कोई कटर की मदद से हमने इसमें से गोल गोल पूड़ियाँ निकाल देनी है। ओके जी, ये पेड़े हो चुके हैं अब। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक पेड़े को इसी तरह फैला लेना है अच्छी तरह और इसकी जो थिकनेस है वो भी मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी। ये जो है मैंने इसको बेल लिया था और इसके बाद ये इसकी थिकनेस जो है वो इतनी होनी चाहिए। इसकी वजह ये है क्योंकि अगर इसके आप ज़्यादा थिक रख लेंगे तो फिर जो पूरियाँ हैं वो नहीं फूलेंगी और वो सॉफ्ट सॉफ्ट रह जाती हैं, यही वजह है। अब ये मैंने इसको कटर ले लिया है एक, अगर आपके पास प्रॉपर कटर है तो आप वो इस्तेमाल कर लेंगे। मैंने एक मसालों का डब्बा था, उसका ढक्कन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने उसी से इसकी पूरियाँ काट ली हैं। अच्छा जी, अब ये सारी पूरियाँ कट जाएंगी तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, ये लें जी
सारी पूरियाँ इसकी जो है वो हमने कटर की मदद से काट ली हैं और इसके बाद हमने इसमें से जो बाकी का आटा जो है वो हमने इसमें से निकाल देना है। अब एक-एक पूरी को साइड पे रखते जाएँ और उसके बाद दूसरा पेड़ा ले लें जो हमने किए हुए थे शुरू में और उसको भी इसी तरह फैला लें और उसमें से भी पूरियाँ जो है वो कटर की मदद से निकाल लें। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने किसी कढ़ाई में या पैन में तेल ले लेना है और उसमें एक-एक करके पूरी डालनी है और इसकी जो टेक्नीक है ना वो आपने यही करना है कि जैसे ही आप पूरी डाल दें तो पूरी को ऊपर आने से पहले आपने उसको दबा देना है और दबाने के बाद उसको छोड़ना नहीं है, उसको हाथ से निकलने नहीं देना, उसको इसी तरह से आपने टैप करना है जब तक वो पूरी तरह से फूल ना जाए। अगर आपने इसको छोड़ देना है या छोड़ दिया तो फिर उसके बाद जो है पूरी फूलेगी नहीं और ना ही क्रिस्पी होगी। तो आपने यही करना है, इसको एक-एक करके पूरी डालते जाएँ क्योंकि ज़्यादा इकट्ठी डालेंगे तो मैनेज नहीं होगा आपसे। ये देखें जी, ये कितनी मज़े की देखने में इतनी मज़े की लग रही है और खाने में भी यकीन करें इंतहाई मज़े की थी ये। बहुत क्रिस्पी थी, ऐसे नहीं था कि मुँह में डालते साथ ही बिल्कुल गायब होती जा रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बल्कि बाकायदा इसको ना चबाना पड़ रहा था और बहुत अच्छा इसका टेस्ट था और टेक्सचर भी इसका बहुत बहुत ज़्यादा लाजवाब था। तो हमने इसको अब जल्दी से जब ये फूल जाएंगे तो उसके बाद जल्दी से इसको नहीं निकाल देना, इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन होने देना है क्योंकि मैंने नोट किया था एक दो पूरियाँ जो थी मैंने जल्दी निकाली थी उनका कलर थोड़ा वाइट मैंने रहने दे दिया था। तो उसमें ऐसे हुआ था कि वो फिर टाइम के साथ वो थोड़ा सॉगी हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा बाकी सब जो पूरियाँ थी वो उनको मैंने हल्का सा उनको गोल्डन किया था तो उस वो काफ़ी देर तक वो क्रिस्पी थी। तो ये है कि आप फिर इसको स्टोर भी इस तरह कर सकते हैं। ये एक छोटी-छोटी बातें हैं जिनको आपने नोटिस करना है तो उससे क्या होना होगा कि रेसिपीज़ ख़राब नहीं होंगी, वो जो सारी मेहनत है ना तो वो ज़ाया नहीं होगी। ओके जी, सारी पूरियाँ फिर तैयार हो गई थी। अब मैंने इनको एक डिश में जो है मैं रख दूँगी सारा। और अगर आप चाहते हैं तो ये पाकिस्तान में इनको गोलगप्पे कहा जाता है लेकिन गोलगप्पे में ये होता है कि उसमें खट्टा पानी जो होता है वो बनाया जाता है जबकि ये जो है इसमें मैंने खट्टा पानी इसके लिए नहीं था बनाया उसकी वजह ये है क्योंकि इफ्तार के टाइम पे ये खाना होता है तो उस टाइम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं खा सकती कि जिससे एसिडिटी बने तबीयत ख़राब हो तो इसीलिए जो है मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया क्योंकि दही ठंडा भी होता है और वो इफ्तारी में अच्छा भी लगता है। इसके बाद ये मैंने आलू का एक मसाला सा बना दिया था, इसमें मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली थी, ज़ीरे का पाउडर डाला था, नमक डाला था और बस यही 2-3 चीज़ें मैंने इसमें और हाँ, चाट मसाला इसमें मैंने डाला था, तो उससे इसका फ्लेवर जो था बड़ा खट्टा-खट्टा सा आ रहा था। उसके बाद ये मैंने उबले हुए चने जो होते हैं बॉइल्ड चने वो मैंने इसमें डाल दिए। और ये दाल से मार्केट से तैयार मिलती है तो वो मैंने मंगवा ली थी और वो भी मैंने इन सब में डाल दिया था। इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा इसका क्रंची क्रंची फ़ील होता है तो इसीलिए। फिर मैंने प्याज़ मैंने थोड़े से ही डाले थे क्योंकि नहीं खाए जाते इफ्तार के टाइम पे ऐसे तो मैंने थोड़े-थोड़े से प्याज़ डाल दिए थे। आपकी मर्ज़ी आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। ओके जी, ये अब मैंने इनको फिर रख दिया था और ये इफ्तारी के टाइम पे मैंने इनको क्योंकि इसमें पहले से दही नहीं डालना होता, तो मैंने इफ्तार के टाइम का मैं इंतज़ार कर रही थी। अभी ये ऑलमोस्ट जो है अज़ान होने वाली थी, तो उससे पहले मैंने इन सब के ऊपर दही और इमली की चटनी जो है वो डाल दी थी। पहले से डाल देंगे तो वो फिर सौगी हो जाएगी, तो इसी वजह से जो है बिल्कुल जब खाने लगें तो फिर उसी टाइम पे आपने इसके ऊपर ये इमली की चटनी और जो दही है वो आपने दही में मैंने चाट मसाला मिलाया था और मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है दही पूरी की। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ उनको ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक दें।
इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।